ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने श्रवण किया था, मैत्री ऋषि कारण बता रहे हैं ध्रुव महाराज क्यों इतने असंतुष्ट थे। तो ये तो सही है कि ध्रुव महाराज अनेकों प्रकार से भौतिक इच्छाओं को लेकर के भगवान के पास में गए थे और उनको अपने ऊपर बाद में शर्म भी आ रही है भगवान के दर्शन करने के बाद, क्योंकि अब वो शुद्ध हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले तो उन्होंने भौतिक इच्छाओं के साथ कुछ बदले की भावना, अपने जो है कुछ ऐश्वर्य की प्राप्ति, इसके लिए वो भगवान की उपासना उन्होंने की थी। तो इसलिए उन्हें अपने ऊपर लज्जा थी। लेकिन देखिए भगवान जो हैं वो क्या करते हैं। भगवान हम किस भावना के साथ में, इवन अगर द्वेष, किसी के साथ द्वेष की भावना है, उसके साथ में भी हम लोग अगर भगवान के पास में जा रहे हैं और भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो भगवान जो है फिर भी हमारी जो वो द्वेष की भावना के साथ हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भगवान नेग्लेक्ट करते हैं और केवल भगवान उसका सार मात्र लेते हैं कि इसने मेरी उपासना की है। यही हम देखते हैं भगवान ने पूतना के साथ में भी। पूतना जो है किस भावना के साथ में भगवान के पास में गई थी। पूतना भगवान को मारने के लिए, भगवान को जहर पिलाने के लिए स्तनपान के द्वारा। तो भगवान ने इस बात को ग्रहण नहीं किया, लेकिन केवल जो उसके अंदर में एक अच्छा गुण था कि माँ की भांति उसने कृष्ण को दूध पिलाने का प्रयास किया, भगवान ने केवल उसको मात्र ग्रहण किया और इसके कारण पूतना राक्षसी को भी मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार से भगवान ने जो है एक बालक के रूप में ध्रुव महाराज कुछ मोटिव के कारण, कुछ कारणों के द्वारा भगवान के जो है उनकी उपासना करने के लिए आए थे। भगवान ने वो सब ग्रहण नहीं किया, बल्कि भगवान ने उनको साक्षात दर्शन भी दिए। पूर्ण रूप से ध्रुव महाराज शुद्ध भी हो गए और साथ साथ में भगवान ने ध्रुव महाराज की इच्छा भी पूरी कर दी। दोनों इच्छा भगवान ने पूरी की। जो उनकी द्वेष की भावना थी अपने भाई की प्रति, अपने सौतेली माँ के प्रति, उसका बदला भी भगवान ने दिलवा दिया। भगवान ने बताया कि आगे जाने के पश्चात में कुछ समय के बाद उनका सौतेला भाई उत्तम एक दिन जब जंगल में जाएगा, तो जंगल में वो जो है वहाँ पर उसकी मृत्यु निश्चित है। और उसके बाद में क्या होगा, उसकी मृत्यु की जो है खबर सुन करके उनकी माँ सुरुचि, उत्तम की माँ या ध्रुव की सौतेली माँ, वो जो है प्रैक्टिकली पागल हो जाएगी और अपने पुत्र को ढूंढती हुई वो वहाँ पर जंगल में जाएगी और चारों तरफ से अग्नि, दावाग्नि से जल करके वो भी अपने प्राण वहाँ पर त्याग देगी। तो बदले की भावना भी सजा के तरीके से पूर्ण हो गई और साथ साथ में भगवान ने जो है
ब्रह्मा से भी बड़ी पदवी, ब्रह्मा से भी बड़ा स्थान, अपना स्वयं का स्थान जो श्वेत द्वीप में ध्रुव लोक है, वो भगवान ने जो है ध्रुव महाराज को भी प्रदान कर दिया। अब प्रश्न ये उठेगा कि किस प्रकार से जो ध्रुव लोक है, जो श्वेत द्वीप है, वो ब्रह्मा के लोक से भी कैसे उच्च है। क्योंकि देखिए, जब इस ब्रह्मांड के अंदर में जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई कष्ट आता है, तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ में कहाँ पर जाते हैं? वो श्वेत द्वीप में जाते हैं, क्षीर सागर के इस पार खड़े होकर के उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं। मतलब वो ध्रुवलोक में प्रवेश करने लायक भी नहीं हैं। बाहर से खड़े होकर के वो प्रार्थना करते हैं, और इस प्रकार का लोक भगवान ने जो है ध्रुव महाराज को प्रदान कर दिया है। तो भगवान ने उनकी इच्छा भी पूर्ण कर दी, वो शुद्ध भी हो गए, और भगवान ने जो है अपने साक्षात दर्शन भी ध्रुव महाराज को करा दी। तो ये सब चीज़ें जो है प्राप्त हुई। लेकिन भक्त जो है वो किस कारण से भगवान की उपासना करने के लिए गया भी था, उसके ऊपर भी उसको पश्चाताप है। तो पछतावा कर रहे हैं ध्रुव महाराज जब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए उनके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, ये भागवत में इसका बड़ा बढ़िया वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले वो सोच रहे हैं ध्रुव महाराज, वो सोचते हैं कि भगवान जो है वो सबसे श्रेष्ठ हैं, और उनके चरण कमलों की प्राप्ति कोई आसान बात नहीं है। यहां तक कि जो 4 कुमार हैं, उन्होंने बहुत जन्मों तक भगवान के चरण कमलों की उपासना की, अत्यंत घोर तपस्याएं की, तब जाकर के उन्हें भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। और मुझे जो है अगर तुलना में देखें तो केवल 6 महीने के अंदर में भगवान के चरण कमल जो हैं उनकी प्राप्ति का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। लेकिन मैं इतना निरा मूर्ख निकला कि भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की जगह में मन के अंदर में कुछ दूसरी इच्छा लेकर के गया। और इसलिए असल में क्या होना था, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति होने के बाद मैं तो सोच रहा था कि भगवान मुझे वैकुंठ लोक लेकर के जाएंगे। जनरली तो यही होना चाहिए ना। मान लीजिए आप भगवान की उपासना कर रहे हैं, आपने भगवान से बहुत प्रार्थनाएं की और भगवान संतुष्ट हो गए, तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि भगवान आशीर्वाद देंगे कि ठीक है अब तुम जो है वैकुंठ धाम में आ जाओ, दोबारा संसार में आने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कहते भी हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मना। मेरा वही धाम परम है जहाँ पर दोबारा इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। भगवान भी ये बताते हैं। तो ध्रुव महाराज तो सोच रहे थे कि भगवान की प्राप्ति के बाद में भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होगी वैकुंठ धाम में, ये होना चाहिए था। लेकिन भगवान ने तो कह दिया कि भाई तुम 36,000 साल धरती पर वापस जाओ, अपने पिताजी का आसन ग्रहण करो। 36,000 साल अब यहाँ पर इस भौतिक संसार में रूल करो। तो ये तो एक प्रकार की सजा की प्राप्ति है। देखिए पहले तो वो वही चाहते थे और भगवान ने तो उनकी इच्छा पूरी की है, लेकिन अब उनकी समझ में आ गया है कि ये तो मैंने मूर्खता कर दी। अरे मैं तो भगवान के चरण कमल की प्राप्ति के बाद में वैकुंठ धाम लौट सकता था, लेकिन अब उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ये क्या किया, क्या इच्छा लेकर के गया मैं, और भगवान ने मेरी वो मूर्ख पूर्ण इच्छा भी पूरी कर दी। तो अब मुझे जो है भगवान से 36,000 साल दूर जो है रहना पड़ेगा। ये सोच करके जो है उनके मन के अंदर में उस प्रकार की ग्लानि है। आगे वो सोचते हैं कि भगवान जो हैं
वो इतने श्रेष्ठ हैं कि अगर कोई उनके चरण कमलों की प्राप्ति कर लेता है तो तुरंत इस भौतिक संसार के अनेकों प्रकार के कल्मशों से और खासकर जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। ये आशीर्वाद कोई देवता भी प्रदान नहीं कर सकता है, कोई देवता भी प्रदान नहीं कर सकता है। इस भौतिक संसार से छुटकारा कोई देवता प्रदान नहीं कर सकता है। हिरण्यकश्यपु ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था कि ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लूंगा कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं मॉर्टल अमर हो जाऊं, इमॉर्टल। लेकिन हमें पता है ब्रह्मा जी ने कह दिया कि हिरण्यकश्यपु, मैं ही खुद, मुझे भी एक दिन जन्म लेना पड़ता है, एक दिन मरना पड़ता है। तो अगर मेरे पास में ये नहीं है तो भला मैं तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूं? तो ये तो संभव नहीं है। तो ध्रुव महाराज को ये पता है कि भाई मैं किसी देवता के पास में तो नहीं गया, मैं तो स्वयं भगवान के पास में आया। और भगवान क्या प्रदान कर सकते हैं? संसार से, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए वेदों में क्या कहा है? वेदों में कहा है, हरिम विना ना मृतिम तरंती, बिना भगवान हरि की कृपा के मृतिम, ये संसार, मृत्यु संसार ना तरंती, इसको हम पार नहीं कर सकते हैं। और ऋषभदेव भी कहते हैं, ऋषभदेव भागवत में अपने पुत्रों से कहते हैं, पराभवस्ते अबोध जातम यावन न जिज्ञासिता आत्म तत्वम, कि जब तक व्यक्ति आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, जब तक व्यक्ति इस भौतिक संसार के जन्म चक्र से नहीं छूट जाता है, उसके सारे प्रभाव, जो भी वो प्रयास कर रहा है, वो सब केवल मूर्खता मात्र है। वो केवल जानवरों की भांति मात्र प्रयास में लगा हुआ है। तो ये सब पता होने के बाद भी ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि मैं कितना मूर्ख हूँ, भगवान से मुझे जो है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल सकता था और मैंने तो दोबारा बंधन ले लिया। 36,000 साल दोबारा मुझे यही संसार में जो है रहना पड़ेगा। तो वो इस प्रकार से पश्चाताप कर रहे हैं। आगे वो सोचते हैं कि मुझे लगता है कि जो स्वर्गलोक में जो देवतागण हैं वो किसी न किसी प्रकार से मुझसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि मैं भक्ति के द्वारा वासुदेव, भगवान नारायण, उनके चरण कमलों की उपासना में लगा था। और इनको पता है कि अगर मैं भगवान के चरण कमलों की उपासना में लगूंगा तो मुझे क्या प्राप्ति हो जाएगी? वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन देवताओं को एक प्रकार से ईर्ष्या लग गई कि भाई ध्रुव तो वैकुंठ लोक चला जाएगा, लेकिन हम लोग कहाँ पर हैं? हम स्वर्गलोक में हैं। स्वर्गलोक, उनको पता है कि हमारी पोजीशन जो है टेम्परेरी है, हम तो वैकुंठ लोक नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पुण्य खत्म होने के बाद दोबारा धरती पर वापस आएंगे। क्षीणे पुण्य, जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मृत्यु लोकम विशंति, दोबारा हम लोग जो है स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में, मतलब इस धरती के ऊपर दोबारा जन्म लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हो ना हो, ये जो देवता हैं इन्होंने मेरी मति जो है दूषित कर दी है। इनकी दूषित करने के कारण जो नारद मुनि ने जो मुझे अच्छे उपदेश दिए थे कि बेटा तुम क्या करोगे, ये क्या है मान अपमान, तुम तो एक बालक हो, बालकों को जो है मान अपमान इतने जो है गंभीरता के साथ नहीं लेना चाहिए, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अच्छे उपदेश दिए थे नारद मुनि ने। और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम अभी घर चले जाओ, तुम्हारी उम्र नहीं है,
जब तुम्हें मैच्योरिटी आ जाएगी, अभी तुम बालक की भांति भगवान से कुछ मांगने के लिए जा रहे हो, जब तुम्हें मैच्योरिटी आ जाएगी किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए अन्य अभिलाषिता, बिना किसी अभिलाषा के, तब तुम भगवान की उपासना करो। लेकिन उनकी जो अच्छी इंस्ट्रक्शन थी, जो उन्होंने निर्देश और जो संदेश सुनाए थे, वो कहते हैं कि मैं ग्रहण नहीं कर पाया, और इसका कारण जरूर इन देवताओं का है कि इन्होंने मेरी मति जो है दूषित कर दी है। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई देवता लोगों का क्या लेना देना है, पर असल में हम लोग देखें तो काफ़ी लेना देना होता है। पहला, आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति धरती के ऊपर तपस्याएं करता है, सबसे पहले डिस्टरबेंस होता है देवता गणों को, इंद्र देवता को, क्योंकि वो सोचते हैं कि पृथ्वी के ऊपर तपस्या करने के पश्चात व्यक्ति जो है वो स्वर्गलोक का सिंहासन चाहता है। उनकी पोजीशन का उनको डर है छिन जाने का। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब हिरण्यकश्यपु भी तपस्या में लगा था तो जो है इंद्र देवता और बाकी अन्य देवतागण घबरा गए थे। जब रावण भी तपस्या में लगा था तो वो घबरा गए थे, और उसका रिजल्ट भी हम लोग देखते हैं कि इसके बाद में सबसे पहले वो इंद्रलोक के ऊपर, स्वर्ग लोगों के ऊपर जाकर के जो है हमला करते हैं और उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो वो करेक्ट है। तो इसलिए उन्होंने हो सकता है ऐसा ही सोचा हो, और इसलिए इनकी तपस्या भंग करने के लिए वो सोच रहे हैं कि मेरी मति को इन्होंने दूषित कर दिया है। और दूसरा, वो बताते भी हैं कि ईर्ष्या इसलिए भी रहेगी कि वो लोग स्वर्गलोक में, मैं वैकुंठ लोक में जा रहा हूँ, तो उनको ईर्ष्या रहेगी कि भाई हमें तो वापस आना पड़ेगा, ये ऐसी जगह जा रहा है जहाँ से वापस नहीं आना पड़ेगा। तो देवतागण, हमें ये पता होना चाहिए कि देवतागण जो हैं, हमारी सारी इंद्रियां कंट्रोल में हैं। हमारी पलक जो झपकती है उसके लिए भी देवता के कंट्रोलों में है। इस भौतिक संसार, ये सब मैनेजर हैं भगवान के लिए। तो हमारी हाथ के मूवमेंट, पाँव की मूवमेंट, इनके लिए भी एक एक अलग अलग देवता जो है वो इसके लीडर हैं, उनके इंचार्ज में है। तो ये संभव होता है। तो इससे हमें क्या समझना है, अगर हम ध्रुव महाराज की तरह पछतावा नहीं करना चाहते हैं, तो हम जब भगवान की उपासना करें तो इस प्रकार के मोटिव लेकर के, कुछ भौतिक इच्छाएं लेकर के भगवान के पास में ना जाएं। तो और आगे के विचार हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।